चुनाव के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से चुनावी वादों की बौछार कर दी है। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का ऐलान किया गया है कि किसानों के लिए एमएसपी का ऐलान तो होता है, लेकिन एमएसपी मिलती नहीं। हमारी सरकार आने पर कानूनी गारंटी दी जाएगी। कांग्रेस के महाअधिवेशन में रायपुर में ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। मैं भी उस वक्त मौजूद था। बुढ़ापा पेंशन को लेकर कहते हैं कि इन्होंने 5100 रुपए करने का वादा किया था, लेकिन नहीं की। हम 6000 रुपए प्रति महीना देंगे। 500 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया जाएगा। राजस्थान का जिक्र उनकी ओर से किया गया। ओपीएस बहाली होगी, ये भी कहा गया। महंगाई को लेकर सरकार को घेरा गया है। गन्ने के दाम को लेकर भी सरकार को कहा गया कि आप 450 रुपए प्रति क्विंटल करें। आप 5 रुपए बढ़ाते हैं, 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो रादौर से जन आक्रोश रैली की शुरुआत ही हुई है, और शुरुआत इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि पूरे ही हरियाणा में इस तरह की रैलियां की जाएंगी। शुरुआत रादौर से की गई है। 2014 में जो हमारा हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था कि जिसमें प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, आज 70वें नंबर पर पहुंच गया। आज फिसल गया अपनी जगह से। इस 9 साल में कहां से कहां पहुंच गए, और आज हर व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। वो सोचता है हम तो ठगी में आ गए कि हम किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे ताकि कोई भी आदमी इसको किसान को ठग ना सके एमएसपी को। तो ये आपके सामने है, और बहुत सारी बातें हैं। कहा 5100 रुपए पेंशन देंगे। इनने तो पेंशन क्या किया, कभी बढ़ाते कभी घटाते, कभी घटाते, कहा तक कुछ। हमने तो कह रखा है कि हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपए करेंगे हम। 6000 रुपए। महंगाई बढ़ रही है। मेरी बहनें यहाँ नजर नहीं आ रही मेरे को, उनका गैस सिलेंडर, सब गैस पे रोटियां बनाते हैं आजकल। गैस का क्या सिलेंडर का भाव आ गया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने 500 रुपए दिया है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर। हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपए ही गैस सिलेंडर का देंगे भाई, और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो गन्ने का भाव 450 रुपए मांग करता हूं। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि 450, 1-2 दिन में अनाउंस करेंगे, कम से कम 450 रुपए प्रति। भूपेंद्र हुड्डा को आपने सुना। रादौर में एक बार फिर से चुनावी वादे किए गए हैं। चर्चा करेंगे इन वादों को लेकर। केवल ढींगरा हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं, और साथ ही अनुराधा शर्मा आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत केवल जी आपसे। आज जो वादे किए, ये वादे पहले भी भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान, दीपेंद्र हुड्डा कर चुके हैं, और बीजेपी बार बार ये कहती है कि सत्ता से बाहर होने की छटपटाहट है कि सत्ता में अगर आ जाए तो उसके लिए कोई भी वादे करें। और ये भी कहा जाता है कि ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ना तो सत्ता में आएंगे, ना ही पूरे कर पाएंगे इन वादों को। क्या कहेंगे? दफली अपना राज कई देर से कर रहे हैं, लेकिन इनको ये पता है कि अब इनकी जाने की तैयारी है, क्योंकि इतना झूठ लोगों के साथ बोल लिया, इतना भ्रष्टाचार लोगों के साथ कर लिया, इतना क्राइम में हरियाणा नंबर 1 हो गया, इतना किसानों के साथ इन्होंने कर लिया, इतना सरपंचों के साथ कर लिया, इतना जो एजुकेशनल टीचर है उनके साथ कर लिया। सड़कों पे बिठा के कितनी निर्मम पिटाई, सब लोगों की धुलाई पिटाई कर ली इन्होंने। अभी भी ये सोचते हैं कि जो हुड्डा साहब है वो गलत कह रहे हैं। हुड्डा साहब ने तो 10 साल जो काम किया था वही करके दिखाया था, और जो कहा था वही किया था। अगर किसानों के साथ थे तो किसानों के 1600 करोड़ के बिल माफ किए थे। अगर बिजनेसमैन के साथ थे तो बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने का काम किया था। अगर वो किसी और समुदाय के साथ थे, खेलों में अगर रुचि थी तो खेलों के साथ लोगों को डीएसपी तक पद दिए। हुड्डा साहब ने जो कहा वो किया, और अभी भी जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। और इसका उदाहरण आसपास की स्टेटें जो कांग्रेस की आई है वो भी है। राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर किया, यहाँ भी करेंगे। लेकिन हम लोगों के बीच में जाके लोगों के साथ में चर्चा करते हैं कि जो इन्होंने 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया, हम उसको दोबारा वापस 500 रुपए करके दिखाएंगे। और ये हमने बाकी स्टेटों में करके दिखाया। तो इसलिए
इनको इनकी बातें खोखली है और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इसलिए हुड्डा साहब ने जो कहा है वो करके दिखाएंगे आपको। जी चौहान साहब, ओपीएससी कर्मचारियों को एमएसपी पर गारंटी से किसानों को 500 रुपए सिलेंडर करके महिलाओं को और साथ ही 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन करके बुजुर्गों को साधने का प्रयास किया जा रहा है, युवाओं को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो हुड्डा साहब तो सभी वर्गों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योति जी, सब वर्गों को सब साधने की कोशिश करें, ये प्रजातंत्र में सबका अधिकार है। लेकिन कौन सदता है कौन नहीं सदता है ये निर्धारित होता है आपके ट्रैक रिकॉर्ड पर। आपका अतीत, आपका पंजाबी में कहते हैं पिछोकड़ कैसा है, इसके आधार पर चीजें तय होती हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई नए व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसका राज हरियाणा में न रहा हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई ऐसे नेता नहीं है जो नए कल ही हरियाणा के जनता के सामने उतारे गए हों कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कांग्रेस पार्टी यहाँ बरसों तक, दशकों तक सत्ता में रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं साक्षात हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे 2 बार, सांसद रहे अनेक बार। जब वे सत्ता में थे ज्योति जी, उस दौर में उनका कामकाज करने का तरीका क्या था, उन्होंने हरियाणा के लोगों को क्या दिया, कैसा बर्ताव समाज के अलग अलग वर्गों के साथ उन्होंने किया, कुल मिलाकर अल्टीमेटली जो उनके बारे में निर्णय हरियाणा की जनता को करना है उसके आधार पर जनता निर्णय करेगी। और ट्रैक रिकॉर्ड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो है वो ये दर्शाता है कि उन्होंने हरियाणा में जब शासन किया तो हरियाणा के किसानों की जमीनें लूटने का उन पर, उनकी पार्टी पर आरोप लगा। उनकी पार्टी पर यही आरोप लगा कि वे जातिवाद फैलाते हैं, वे क्षेत्रवाद फैलाते हैं। उन्होंने नौकरियों के मामले में जिस तरह का माहौल बनाया हरियाणा में, हरियाणा के लोग भूल सकते हैं क्या उसको? मैं बहुत बार आपके चैनल पर भी कह चुका, आज फिर दोहराऊंगा। हरियाणा में सरकारी नौकरियों के मामले में सिनेरियो ये होता था, इंडियन नेशनल लोकल का कोई व्यक्ति आज की डिबेट में आपके साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन एचपीएससी का रिजल्ट ये लोकदल वाले एचपीएससी से पहले डिक्लेयर कर दिया करते थे। मेरिट लिस्ट जारी कर देते थे कि भाई ये नियुक्त होने वाले हैं, और 3 दिन 2 दिन बाद वो नाम आ जाते थे परिणाम में। और वो कौन लोग होते थे, क्यों लोकदल वालों को या दूसरे विपक्षी दलों को पता होता था उनके बारे में? क्योंकि वे हुआ करते थे राजनीतिक लोगों के पुत्र, पुत्रियां, दामाद, रिश्तेदार, अफसरों के रिलेटिव, या फिर वो लोग जो पैसा देने में सक्षम होते थे। तो अधिकांश नौकरियां इस अंदाज में देने का सिलसिला अगर हरियाणा में लोकदल के जमाने में शुरू हुआ था तो खुद कांग्रेस ने उसको बढ़ाया और उसके साक्षात जीते जागते प्रमाण लोगों के सामने आए। तो ऐसी सरकार जो क्षेत्रवाद फैलाती हो, ऐसे मुख्यमंत्री जिन पर जातिवाद फैलाने के आरोप लगे हों, ऐसी सरकार जिसने नौकरियां देने के क्राइटेरिया जिला, जाति और नोटों का झोला बना दिए हों, उस सरकार को, मेरिट की हत्या करने वाली पार्टी को फिर से हरियाणा की जनता अवसर देने वाली नहीं है। जी वीरेंद्र जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो ये कह रहे हैं कि हरियाणा इस चीज में भी नंबर 1 था, उस चीज में भी नंबर 1 था और अब नहीं है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ढींगड़ा जी जरा बता दी कि भाई आप सत्ता में थे, आपके कार्यकाल में हरियाणा में बिजली का उत्पादन भी बढ़ा, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ इनके कहने से पहले, लेकिन ऐसा क्यों था ढींगड़ा साहब, ऐसा क्यों था ढींगड़ा साहब, ऐसा क्यों था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कि आपके शासन काल में बिजली जो है वो केवल शहरों को 24 घंटे मिलती थी? आपके हाथ किसने रोके हुए थे हरियाणा के ग्रामीण अंचल को भी बिजली देने से? आपको किसने रोका हुआ था कि आप आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा जैसी योजना लाकर स्वास्थ्य सेवा का लाभ हरियाणा के 1.5 करोड़ के लगभग लोगों को देते? आपको किसने रोका हुआ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी? आप हरियाणा के किसानों के खाते में उनकी फसल का दाम डालते। आपको किसने रोका हुआ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कि आप डिजिटाइजेशन करके भ्रष्टाचार रोकते? तो भ्रष्टाचार चरम पर रहा। भाई तमाम सवाल आपके भूपेंद्र हुड्डा और केवल ढींगरा से। केवल जी देखिए बीजेपी, ठीक है सर आपकी बात आ गई है,
बीजेपी कोई भी सवाल खड़े करती है समझ आता है, लेकिन आपके अपने नेता भी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा या उदय भान की ओर से किए जा रहे वादों को लेकर सवाल खड़े करते हैं कि ये कांग्रेस के वादे नहीं है, ये कोई व्यक्ति विशेष वादे करे अधिकार भी नहीं है। कई बार शैलजा कह चुके हैं, किरण कह चुके हैं। नहीं, आप देखिए ना, 500 रुपए का सिलेंडर करने का वायदा राजस्थान सरकार ने किया, कर दिया, हिमाचल ने किया, कर दिया, कर्नाटका ने किया, कर दिया, छत्तीसगढ़ ने किया, कर दिया। अब इसके बाद प्रमाण की और क्या जरूरत रहेगी? 4 स्टेटों ने कर दिया, तो हरियाणा में आएगी सरकार तो क्यों नहीं करेंगे? आपको जो प्रत्यक्ष होता है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये हमने करके दिखाया है और यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि हमने 4 स्टेटों में जब कर दिया तो हरियाणा में क्यों नहीं करेंगे? और एक बात और है, ये बात राहुल गांधी जी की भी देश के अंदर है। हमारी सरकार 24 के अंदर जब सेंटर में बनेगी पूरे देश के अंदर करेंगे, ये भी बात आपको कह रहा हूँ। और पूरे देश की महिलाओं को इस बात का सुखद एक सिस्टम देंगे कि 1200 रुपए का सिलेंडर 500 रुपए का दोबारा वापिस होगा। जिस समय हमने सिलेंडर 50 रुपए या 20 रुपए बढ़ाते थे तो ये सिलेंडर गले में डाल के घूमते थे, और वही सिलेंडर को 400 से 3 गुना बढ़ा करके 1200 कर दिया, और कहते हैं हम गलत काम कर रहे हैं। हम दोबारा वापिस 500 रुपए करेंगे, अब भी तकलीफ है इनको। और दूसरी बात और बताता हूँ, जब हमारी सरकार आई थी 1400 मेगावाट हरियाणा के अंदर बिजली बनती थी। हमने इतने सारे प्लांट लगाए, तभी तो 10,000 मेगावाट तक की बिजली का प्लांट लगा दिए, और तभी तो हम बिजली देने में सक्षम हुए। और जब हम सक्षम हुए तभी तो बिजली हरियाणा के लोगों को दे रहे थे। इन्होंने क्या किया? 1 यूनिट बिजली का बढ़ाया हो तो मुझे बताएं कि 1 यूनिट हमने और बढ़ाया। मांग तो बढ़ती रहती है ना, अब 9 साल हो गए इनकी सरकार को, मांग तो और बढ़ जाती है, लेकिन इन्होंने कोई 1 यूनिट लगाया हो तो बताएं कि यहाँ पे हमने प्लांट लगाया, ये यूनिट बढ़ाया, कुछ भी नहीं किया। और वाह वही लूटने में रहते हैं सारा टाइम। और आपको और बताता हूँ, ये कह रहे थे जातिवाद, क्षेत्रवाद। अरे भाई साहब, 9 साल के अंदर 9 काम भी नहीं गिना सकते आप कि हमने ये 9 बड़े काम हरियाणा की जनता के लिए किए हैं। अगर 9 काम हरियाणा की जनता के लिए चौहान साहब यहाँ पे टीवी पे ही आपको अगर समझा दे कि ये 9 काम हमने किए हैं तो मैं मान जाऊंगा इनको। हमने तो 9 साल पर सीएम साहब ने प्रेस वार्ता कर बड़े कामों की जानकारी दी है, बड़ी उपलब्धियों की, बड़ी योजनाओं की। मैं 90 काम गिनवा देता हूँ, एक जानकारियां दी गई है। डिबेट नहीं कहीं और चली जाएगी। जनता को समझ आ रही हो कि हाँ ये काम इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। 9 काम गिनाए, 9 गिनाएंगे तो डिबेट विषय से भटक जाएगी। चौहान साहब, एक ओपीएस एक मुद्दा है, मैं चाहूंगी आप मेरे सवाल का जवाब दें। ओपीएस एक ऐसा मुद्दा है जिसका दूसरे राज्यों में फायदा मिलता नजर आ रहा है कांग्रेस को। हिमाचल में ही रिसेंट हमने देखा था, हिमाचल के चुनाव में। अब हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ठीक है हमने खत्म की थी लेकिन बहाल भी हम ही करेंगे, जैसे ही सरकार आएगी पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए बहाल कर दी जाएगी। नहीं ज्योति जी, हमने खत्म नहीं की थी। नहीं, हरियाणा में तो हुड्डा साहब ने खत्म की थी केवल जी, मैंडेटरी नहीं थी। तब मैंडेटरी नहीं था सर, राज्यों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं था, राज्यों पर छोड़ा गया था। ज्योति जी सुनिए, मैं बताता हूँ उस वक्त आप लोग सरकार में भी नहीं थे, चौटाला सरकार थी, आप लोग सरकार में आए, उसके बाद खत्म हुई थी, आप लोगों ने लागू किया हरियाणा में। इसमें क्या इफेक्ट हो सकता है? थोड़ी सी बात कह देता हूँ, उसके बाद वीरेंद्र चौहान जी बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वाजपेयी जी ने खत्म की थी या नहीं की थी, आप एक बार सिर्फ इतना बताएं। सेंट्रल गवर्नमेंट में 2004 में वाजपेयी ने खत्म की थी। हाँ, खत्म की थी। इम्प्लीमेंटेशन हरियाणा के अंदर दोहराई नहीं है, राज्यों पर छोड़ दिया गया था, राज्य चाहे तो, और हुड्डा सरकार मैं इस पे जवाब ले लूं, इसमें कोई ना मानने का विकल्प नहीं है। हुड्डा साहब तो सदन में भी कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं केवल जी? हरियाणा में तो हुड्डा साहब ने खत्म की। हुड्डा साहब तो सदन में ये कह चुके हैं एनपीएस हरियाणा में हुड्डा सरकार में लागू की गई नई पेंशन योजना नहीं। मैं एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं ये कह रहा हूँ आपको, टीवी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वाजपेयी ने खत्म की थी, इम्प्लीमेंटेशन हुड्डा साहब ने भी की थी, उसकी मांग किसी ने ये नहीं उठाई थी कि हमें। तो इसमें तो कोई चर्चा या बहस का विषय है ही नहीं ना। हरियाणा में एनपीएस लागू हुड्डा साहब की सरकार में हुई, इसमें क्या चर्चा और बहस का विषय है? मैं तो ये पूछ रही हूँ कि कांग्रेस को फायदा मिल सकता है क्योंकि कर्मचारी मांग कर रहे हैं ओपीएस बहाली की। बिल्कुल हम करेंगे, इसको हमने ऐलानिया कर दिया। और चलिए मैं बीजेपी से जवाब तो ले लूं, केवल जी आप ही बोलते रहेंगे क्या? आप जवाब तो लेने दीजिए ना। देखिए, कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से आपने मूल सवाल ये पूछा था कि केवल जी, आपकी पार्टी के एक नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वादों का, घोषणाओं का पिटारा खोलते घूम रहे हैं और आप ही की पार्टी के दूसरे नेता, चाहे किरण जी हों, चाहे कुमारी शैलजा हों, शायद रणदीप सुरजेवाला भी उसी नैया में सवार हैं, ये लोग टोक देते हैं, रोक देते हैं कि भाई आपको ये घोषणाएं करने का, घोषणा पत्र जारी करने का अधिकार किसने दिया। उस पर तो केवल बाबू बोले नहीं और दाएं बाएं घुमा करके इधर उधर की गोल गोल बातें इन्होंने कर दी। आपने मुझसे जो सवाल किया उसका सीधा सपाट उत्तर हम लोगों ने पहले भी बहुत बार दिया है। इस विषय में जो भी निर्णय लिया जाना है वो राष्ट्रीय स्तर पर देश और कर्मचारी दोनों पक्षों के हित में उचित समय पर लिया जाएगा। संप्रति हमने कोई इस तरह का वादा नहीं किया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे। रही बात नफे नुकसान की, तो मान लीजिए इनको कहीं 0.5% लाभ हिमाचल में या कहीं राजस्थान में हो गया इस घोषणा के कारण, तो इसको आप चुनाव की जीत या हार का आधार नहीं मान सकते। जहां इन्होंने ओल्ड पेंशन की बात की है और उसको लागू करने का प्रयास किया है, उन राज्यों की आर्थिक दशा, वेतन देने की क्षमता, उसकी भी खबर चलनी चाहिए। वहां पर वेतन समय पर देने के लाले पड़ रहे हैं, ये भी देश के कर्मचारियों को बताए जाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति कभी हमने हरियाणा में आने नहीं दी कि हमारा कर्मचारी अपने वेतन की प्रतीक्षा करे। प्रदेश को, देश को लोक लुभावन वायदे करके और आर्थिक संकट में डालना, ऐसी स्थिति में लाकर खड़े कर देना कि जहां केवल घोषणाएं दिखें और उस दूसरी तरफ जिनके लिए आपने घोषणाएं की हैं वे बेचारे तरसते खड़े रहें अपनी आधारभूत चीजों के लिए। ये इस तरह के खेल कांग्रेस कर सकती है, वो करे। मैं ये कहता हूं कि हरियाणा का जो अगला चुनाव है, 24 का जो चुनाव है हरियाणा का विधानसभा का, उसमें हमारे 10 बरस के काम और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के 10 बरस के काम, हमारे 10 बरस का पारदर्शी शासन और इनका परिवारवाद ग्रस्त, भ्रष्टाचार से त्रस्त करने वाला शासन, उसकी तुलना होने वाली है ना। ये लोक लुभावन वायदों के आधार पर हरियाणा की जनता अगर वोट करेगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी का भला होने वाला है। हमने जो काम किए हैं वो लोक लुभावन के बजाय। जी, ओंकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक वाक्य केवल जल्दी। मैं ये कह रहा हूं कि हमने देश में भी और प्रदेश में भी लोक लुभावन वायदे या कार्यक्रम नहीं चलाए, हमने लोक कल्याण के कार्यक्रम चलाए हैं। हमने कहीं किसी को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया, हमने जातीय कार्ड नहीं खेले हैं, हमने उप मुख्यमंत्रियों के पद नहीं बांटे हैं एडवांस वाली बात पर ही मैं सवाल का जवाब लूंगी। ना नोमन तेल होगा ना राधा। आप समझे अभी समय कम है। ओंकार जी हमारे साथ जुड़ गए, इनेलो प्रवक्ता। हुड्डा साहब कह रहे थे कि 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। आज अभय चौटाला की ओर से भी कहा गया है कि हम एक वीसी से एक एससी से डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो क्या ये कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं आप लोग, और क्या इससे क्लियर है कि एससी या बीसी से आप लोग सीएम नहीं बनाने वाले हैं, डिप्टी सीएम ही बनाएंगे? देखिए ज्योति जी, कांग्रेस की राह पर चलने का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, मैं भी सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को भी सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता साथी को भी सुन रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता साथी घोषणाओं की बात कर रहे हैं, हुड्डा जी की घोषणाओं की बात। इनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए, कांग्रेस की घोषणाएं या हुड्डा जी की घोषणाएं? अगर कांग्रेस की घोषणाएं तो शैलजा जी इसके खिलाफ क्यों बोलती हैं? दूसरी बात, ये कह रहे गैस का सिलेंडर 500 रुपए का देंगे। हम कह रहे हैं गैस का सिलेंडर हर महीने प्रत्येक घर में फ्री देंगे और 1100 रुपया प्रति माह गृहिणी के खाते में जाएगा, ताकि वो महंगाई के बढ़ते हुए खर्च की प्रतिपूर्ति कर सके। और दूसरी बात ये कहते हैं ओपीएस लागू करेंगे। ओपीएस को खत्म किसने किया? देखिए, मैं मानता हूँ वाजपेयी सरकार ने ओपीएस योजना को खत्म किया, लेकिन उन्होंने राज्यों को ऊपर इंडिपेंडेंट छोड़ दिया था, राज्य लागू करे या ना करे। उस समय हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में इनेलो की सरकार थी। हमने ये देखा कि ये जो घोषणा है ओपीएस खत्म करने की, ये हित में नहीं है कर्मचारियों के, हमने उसे लागू नहीं किया। लेकिन हुड्डा साहब ने आते ही पहली कलम से ओपीएस लागू कर दी। अब ये कहते हैं हमारे से गलती होगी। अरे भी तुम्हारी गलती की वजह से 10 साल क्या 20 साल हो गए,
जनता भुगत रही है। और इनके 10 साल के शासन को देख के ही तो जनता ने बीजेपी को चुना था। इनसे परेशान थी जनता। आज अगर ये कहते हैं कि कैसे आ जाएंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। अब मैं आना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता साथी की बातों पर। ये कहते हैं हम जाति की राजनीति नहीं करते। आप ना पैदा होते ही बच्चे से पूछ लेना, बोलना नहीं सीखेगा, लेकिन उससे अगर पूछोगे जाति और धर्म की राजनीति कौन करता है, बोलेंगे बीजेपी करती है। दूसरा ये कह रहे हैं कि लोक लुभावने वादे हम नहीं करते। अरे भाई 80 करोड़ तो गरीब बना दिया आपने। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हो आप। आपने देश की जो दुर्दशा की है, प्रदेश की जो दुर्दशा की है, वो कभी भी नहीं हुई। ओंकार जी, आपने दोनों पर काउंटर में कह लिया जो कहना था। अब मेरा सवाल पीछे रह गया सर। अगर एक बीसी से डिप्टी सीएम होंगे, एक एससी समुदाय से डिप्टी सीएम होंगे, तो आप ये बता दें कि क्या इन दोनों समुदाय से सीएम नहीं होगा अगर आप लोगों की सरकार बनी? देखिए, जाति की राजनीति हम नहीं करते हैं। ऐलान तो ये अभय चौटाला ने किया है। ऐलान अभय ने किया है। डिप्टी सीएम वो बनाया जाएगा जो काबिल होगा। अरे, और काबिल व्यक्ति की ही जरूरत होती है प्रदेश चलाने के लिए। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है ओंकार जी? आप अभय को सुनकर आए हैं क्या डिबेट में? अभय चौटाला ने कहा है बैकवर्ड क्लास से एक होगा, एससी समुदाय से एक डिप्टी सीएम होगा। तो अब जो अभय चौटाला जो कह रहे हो, पार्टी का स्टैंड तो वही है ना। देखिए, उन्होंने प्रतिनिधित्व देने की बात करी एक पूरे समुदाय को, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि एक ब्राह्मण होगा, एक ऐसे होगा। उन्होंने ये नहीं बोला है सर। बाइट सुन लीजिएगा आप उनकी। चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ज्योति जी, बस मुझे ये कहना है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी अभय सिंह चौटाला के लिए और उनकी जाति के लिए आरक्षित कर रखी है, और ऊपर से कहते हैं हम जाति की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस वो खुले आम जाति के आधार पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद बांटती घूम रही है, और ये कहते हैं कि जाति की राजनीति नहीं करते। तो एक तरफ से स्वयं खुद को बेनकाब कर रहे हैं। दूसरा, बिजली पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने बिजली लेकिन गांव को नहीं दी। इन्होंने बिजली के संयंत्र लगाए, लेकिन बिजली कहां गई ये किसी को मालूम नहीं। ये बिजली के क्षेत्र में ये हालत करके गए थे बिजली कंपनियों की कि जो ऋणदाता हैं, उनको क्रेडिट देने वाले लोग हैं, उन्होंने हरियाणा की बिजली कंपनियों को ऋण देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। हम बिजली कंपनियों को मुनाफे में लेकर आए, 5800 गांवों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो हमने इनसे बेहतर काम किया है, उसके आधार पर जनता इनके इन झूठे वादों को नकारेगी। गैस की बात करते हैं, ये कह रहे हैं 500 का सिलेंडर कर देंगे, दूसरे कह रहे हैं हम तो मुफ्त में ही दे देंगे। लेकिन देश का और प्रदेश का इतिहास गवाह है ज्योति जी, जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, जिस भी दाम पर गैस मिलती थी वो सुलभ नहीं थी। 3-3, 4-4 दिन लाइनों में लगाकर सिलेंडर लेना ये कांग्रेस के राज में होता था। ब्लैक में सिलेंडर लेना ये कांग्रेस के राज में होता था। अर्थात घोषित रेट पर भी नहीं मिलता था। हमारे यहाँ सिलेंडर घर आकर के, जब जब भाजपा का शासन आया है, सिलेंडर घर आकर के लोगों ने दिया। टिप्पणी चर्चा की चाहूंगी। देखिए, आज जो बात है वो ये है कि हमने जो वहां पे वायदे किए, उसमें एक वायदा और किया, जो गन्ने का रेट है हमारे टाइम पे जब हमारी सरकार आई थी 117 रुपए था, जब हमारी सरकार गई थी 310 रुपए था। हमने 193 रुपए बढ़ाए थे, और इस सरकार ने अभी तक कुल टोटल 52 रुपीज बढ़ाए, 52 रुपए। और हमने ये घोषणा की है आज कि हम मांग करते हैं बीजेपी सरकार से, क्योंकि गन्ना किसान ये कह रहे हैं 450 रुपए करो। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी सरकार आते ही आप लोग करेंगे। ये भूपेंद्र हुड्डा ने आज वादा किया। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। चौहान साहब समय नहीं आगे, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप जुड़े। तो भूपेंद्र हुड्डा की ओर से जो घोषणाएं की गई हैं, चुनावी वादे जो किए गए हैं, उन्हें लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।